नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। चलिए अच्छी खबर है दोस्तों, मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर के प्रबुद्धजन सम्मेलन में कानून व्यवस्था और दंगों को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा, बेटी और व्यापारी अन्नदाता की सुरक्षा में कोई सेध लगाए तो आज पहले से सोचना पड़ता है। मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। पहले की सरकार में कितना खतरनाक माहौल था, लोग डरते थे, लेकिन सही पार्टी में दिए आपके एक वोट ने तस्वीर बदल दी है। चलिए दोस्तों, आप एसटी हसन का कटा टिकट, ओवैसी बोले ये साजिश है। मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था कि आपके नेता अखिलेश यादव आपको बी फार्मा नहीं देंगे। आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। आपके नेता को सिर्फ वोट चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दरी बिछाते रहे। ये अक़लियत की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की साजिश है। इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलिए खबर है दोस्तों, बेवजह के बहाने बनाकर भाग रही है सीतारमण। चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है वाले बयान को लेकर निर्मला सीतारमण विपक्ष के निशाने पर आ गई है। CPIM लीडर बृंदा करात ने कहा, जब देश की वित्त मंत्री मैदान छोड़कर भाग रही है तो इससे साफ है कि 400 का नारा कितना खोखला है। 8,000 करोड़ का चुनावी बॉन्ड का पैसा किसके पास जा रहा है। वहीं तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK ने कहा, उनके पास जन समर्थन नहीं है, वे बेवजह के बहाने बनाकर भाग रही है। चलिए दोस्तों, आप यूपी में अपराधी रहम की भीख मांग रहे हैं। शामली दौरे के समय सीएम योगी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यूपी में पहले बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, लोग यूपी में आने से डरते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। अब प्रदेश में बहन बेटियां व्यापारी सभी सुरक्षित है। अब यूपी में अपराधी तख्ती लटकाए रहम की भीख मांग रहे हैं। चलिए खबर है दोस्तों, चिट्ठी लिखकर बोले वरुण गांधी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों को भावुक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यहाँ गुजारे वक्त को याद करते हुए लिखा, 3 साल की उम्र में माँ की उंगली पकड़कर पहली बार आया तो पता नहीं था कि यहाँ के लोग परिवार बन जाएंगे। सांसद के तौर पर भले मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा हो, पर पीलीभीत से रिश्ता अंतिम सांस तक रहेगा। राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था, यह करता रहूंगा, भले कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छोटी सी तकनीकी खामी पब्लिक का बड़ा नुकसान। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक नेताजी बाइक का क्लच खराब होने से समय पर नामांकन नहीं कर पाए और चुनाव लड़ने से चूक गए। नेताजी का दावा है कि सांसद बनने पर उनका उद्देश्य 5 साल लोगों को फ्री नाश्ता, लंच, डिनर देना, गरीबों को 10 लाख रुपए दिलाना, बेरोजगारी हटाना, महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देना। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक यूजर ने कैप्शन दिया, छोटी सी खामी से पब्लिक का बड़ा नुकसान हो गया है। चलिए दोस्तों, मायावती के साथ आकाश भी करेंगे चुनावी सभाएं। भाजपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और भाजपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद इस लोकसभा चुनाव से यूपी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। चुनाव के दौरान वे कई रैलियां करेंगे। मायावती के साथ ही आकाश की सभाओं का कार्यक्रम पार्टी ने तैयार कर लिया है। अप्रैल के पहले हफ्ते से पार्टी रैलियों की शुरुआत करेगी। आकाश को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने के साथ ही मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया है। चलिए खबर है दोस्तों, ST हसन भी मेरे बड़े भाई, पूरे दम के साथ लड़ूंगी चुनाव, रुचि वीरा। मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी के तौर पर रुचि वीरा ने अपना नामांकन कर दिया है। रुचि ने कहा, डॉक्टर ST हसन बड़े भाई के समान हैं। बिजनौर की रहने वाली पूर्व विधायक ने नामांकन के बाद कहा कि अखिलेश यादव और आजम खां को थैंक्स बोलना चाहूंगी। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगी, मुरादाबाद के लोगों का दिल जीतने आई हूँ। चलिए दोस्तों, कंगना रनौत को मिला पूर्व सांसद जयप्रदा का साथ।
अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक पोस्ट वाले विवाद पर अब पूर्व सांसद जयप्रदा की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी सांसद जयप्रदा ने कहा, मैं कंगना रनौत के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा करती हूं। वह मेरी छोटी बहन की तरह है और मैं उम्मीद करती हूं कि वह चुनाव में जीतकर आए। कांग्रेस की नीति और नीयत ठीक नहीं है। चलिए खबर है दोस्तों, दम तोड़ रहा अंबेडकर और काशीराम का मिशन। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और बसपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, बसपा इस चुनाव में फाइट में नहीं है। काशीराम बाबा साहब का मिशन अब दम तोड़ रहा है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह पार्टी रोजी रोटी की बात नहीं करती है। बीजेपी इधर उधर की बात ना करे, सीधी बात करे कि रोजी रोटी कैसे देंगे।